अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। आज की जो पोस्ट कार्ड है हमारी, जो आज के हवाले से हम बात करेंगे, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना टीवी न्यूयॉर्क न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाता है, जिसमें न सिर्फ इंडिया है, जर्मनी है, USA है, इसके अलावा UK है, सऊदी अरब है। बड़े तादाद में हमने मेहमानों को अपना रेडियो के मेहमान के प्रोग्राम में मौजूद किया। वो आए और उन्होंने आकर आपसे मुलाकात की, गुफ्तगू की। आज की जो मेहमान हैं ये भी बड़ी मोहतरम मेहमान हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है और बहुत ज़बरदस्त शायरा हैं और इनका नाम है सैयदा फ़राह तबस्सुम साहिबा। सैयदा फ़राह दीबा साहिबा। अच्छा फ़राह साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। ये बताइएगा कि शायरी जो है, शायरी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शायर बनने वाले लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहें कि दिल जले होते हैं। क्या ऐसा होता है? दिल जला भी देंगी। शायरी देखे कोई हम खुद कर नहीं सकते, हम बल्कि मैं हासिल तौर पे शायरा बनी हूँ। अच्छा, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, सही, मेरी उम्र 12 बरस थी। सही। उनके इंतकाल के कोई मैक्सिमम मैंने 6 या 8 महीने बाद शायरी शुरू की। ठीक है। और आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मेरा ताल्लुक़ किसी वैसे तो नहीं है लिटरेचर फैमिली से। सही। मेरी फैमिली में हाँ मेरी नानी अम्मा शायरों थी, लेकिन वो सिर्फ नाते लिखा करती थी और उसी की उन्होंने किताब भी निकलवाई। अच्छा, सही। और क्या मैं 5 साल के बाद वो हैदराबाद में उर्दू कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुई। सही। अरबी और उर्दू उनका बेहतरीन था। ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझ में शायरी की अगर जरासीम आई अच्छा, तो वो मेरी नानी अम्मा मोहतरमा सईद फरमा साहब से आई। अच्छा, ठीक है। फिर हुआ क्या कि वालिद का इंतकाल हो गया, सही। तो मेरे जैसे दिल पे आपने हाँ कहा चोट सी लगी। अच्छा। और मैंने शायरी का आगाज़ किया ठीक है। और पहला कलाम भी मैंने उन्हीं से मुताल्लिक़ कहा था। सही। तो मुझे समझ में आया वो कुछ यूँ है। सितारा टूट के गिरा, हाँ। एक दिया सा बोझा, अच्छा, बांध मुट्ठी में अच्छा। जो था सपना, अच्छा, जाने वो कहाँ गया। वाह, रुतों की नैया में जी, जो मिला था मुसाफिर, सही, जुदा वक्त की लहरों ने वाह, एक ही पल में किया। वाह, लम्हों ने लिखा सही, जब नाम उसका, अच्छा, तो वक्त की किताब में सही, उर्फों ने कहा वाह, वो एक शब का मुसाफिर, वाह, वाह, जो शमा बन के जला अच्छा, शब की तैरगी में, सही, सितारा टूट के गिरा, एक दिया सा बोझा। वाह, तो सितारे की जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो मैं अपने मरूम वालिद को दे रही हूँ। अच्छा, सही, सही। क्योंकि आज की जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। अमूमन लोग स्टूडियो में करते हैं या किसी होटल में या कोई ऐसी जगह पर करते हैं, लेकिन हम जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त गुलशन इकबाल का पार्क है, जहाँ पर मैं और हमारी आज की मेहमान सैयदा फ़राह दीबा साहिबा मौजूद हैं। इनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। फ़राह साहिबा, ये बताइएगा, अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा है, देखा होगा आपने, क्लाउडी रहा है, फिर एक हफ्ते तक मौसम बड़ा बारिश वाला रहा है। कोई रोमांटिक सी शायरी सुनाइए तमाम देखने वालों को हमारे। देखिए मेरे भाई, मेरा मिजाज, मैंने रोमांटिक शायरी कभी नहीं की। अच्छा, अब तक मेरे 4 या 5 हज़ार कलाम हो चुके हैं। सही, और मैंने सब लिटरेचर टाइप के किए। अच्छा, सही, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ, अच्छा, बल्दिया टाउन फैक्ट्री का हादसा हुआ, अच्छा, 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 मेमन गोड पे जो इदारे मिनहाजुल कुरान के वर्कर हैं उन पे हमला हुआ, जी, जी, फिर मैरिन फैसल पे हादसा हुआ। सही, तो ये जो वाक़यात जब इकट्ठे होके जमा, मेरी क्योंकि मैं न्यूज़ भी देखती रहती जी, हूँ जी, और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से भी इंटरेस्ट रहा है शुरू सही, से ही, सही, तो कलाम मेरा कुछ वो यूँ बना जी, जैसे जी, पानी पे आग और कुछ भी नहीं, वाह, लम्हों का हिसाब
اور کچھ بھی نہیں. واہ واہ. جیون ہے کیا جی دو دھاری تلوار, صحیح جیون سے پیار صحیح. اور کچھ بھی نہیں. واہ جلدی پہ تیل, صحیح. مقفل ہیں تالے, ہاں. جیون ہے بند, کیا زندہ ہے بندے. صحیح. تن بھی ہے خستہ, واہ من بھی ہے تنہا, صحیح کیوں ٹوٹ گئے وہ خواب صحیح. اور کچھ بھی نہیں. واہ. کیسا حلف ہاں کانگے وہ دعوے, صحیح. آئینوں میں ہے جھوٹوں کے جالے. واہ. شیطاں کا رقص اچھا. کر دیں تو بس, واہ کیا مکرو فریب واہ اور کچھ بھی نہیں. واہ. شفاف پانی جی گندلے ہیں آئینے, صحیح. شیشوں میں بند روشنی کے ہالے. واہ خالی دیوار واہ بے خالی فیریں, واہ نہ ملتا جواب واہ. اور کچھ بھی نہیں. صحیح. دیبا کیا دیکھے ہاں ہاں کیا بات. چہرہ ہی اپنا, واہ آئینوں میں آ کے صحیح. خود سے ہی لڑنا. واہ سانسیں ہیں تنگ, صحیح. جیون ہے زنگ, واہ ارے کیسا آزاد صحیح. اور کچھ بھی نہیں. واہ پانی پہ آگ واہ اور کچھ بھی نہیں. واہ جی واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے, کیا شاعری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ حادثات کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بہت سارے حادثات ہوئے پاکستان میں, اس کے حوالے سے زیادہ شاعری کی ہے. اور بہت اچھی شاعری ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, یقیناً آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری تو آپ کرتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہابی ہے آپ کی یا صرف شاعری کر سکی آپ نے اب تک کام کیا ہے؟ نہیں, میں نے میری بات شاعری ہے, نعتیں بھی لکھ لیتی ہوں. اچھا اور کچھ ایک دو نعتیں ایسی ہیں جن کی میں نے طرز بھی بنائی ہے, اور وہ صحیح. میں نے ایک قراءتی کونسل میں اپنی اکیڈمی میں بھی سنائی. صحیح. مطلب میری جو ہابی ہے جی وہ شاعری ہی ہے. زبردست. صحیح صحیح. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ نعتیہ کلام لکھا آپ نے, جی ہاں. کچھ نعتیہ کلام کے اشعار تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے. جیسے میری ایک نعت ہے, اس کی میں نے طرز بھی بنائی. جی وہ کچھ یوں ہے, جلدی ملی زندگی مل گئی, اب کے نور سے روشنی مل گئی. صحیح. ماہی کا ملنے کہا مرحبا مرحبا, صحیح. آپ کی آمد کلیاں پھر سے کھل گئی. واہ مبارک مبارک ربیع الاول مبارک, تا قیامت تک سلامتی مل گئی. واہ جی واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی ہیں سہارا قیامت تلک, اور اس کے بعد بیمار حفاظت مل گئی. ہر بری گھڑی صحیح. ٹل ہی جائے گی جب ترنگوں کی مالا اور سانس مل گئی. سبحان اللہ. کون کہتا ہے آپ کا سایہ نہ تھا, کون کہتا ہے آپ کا سایہ نہ تھا, آپ کے سائے میں ہر خوشی مل گئی. صحیح. چودہ شعبان کا دن 15 شعبان کی شب, آپ کی زندگی سوغات مل گئی. سبحان اللہ. جتنا بھی شکر کرو کم ہے, دیبا ہے میری خوش
से भी ममता की मिल गई, वाह वाह चल मिली जिंदगी मिल गई, आपके नूर से रोशनी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लो। अच्छा ये बताइएगा, किताब लिखी है अभी तक आपने शायरी के हवाले से? शायरी के हवाले से पास कलेक्शन तो बहुत है, लेकिन अभी तक मेरी कोई किताब मैंने लिखी नहीं है, अभी तक लिखी नहीं? लेकिन इरादा है इंशाल्लाह, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी मतलब उसको मैं मार्केट में ले आऊँ। अच्छा, मुशायरा होता है पाकिस्तान में, जी। वर्ल्ड मुशायरा होता है, दुनिया भर से शोरा इकराम आते हैं, हम्म। तो आपको पाकिस्तान में जो शोरा इकराम जो हैं, उसके अलावा और किस मुल्क के कुछ शोरा इकराम को आप पढ़ती हैं या सुनती हैं या देखती हैं? देखिए, अगर मैं दुनिया भर के शौर्य ग्राम की बात करूँ तो एक था डेफी डॉल्स, अच्छा उसके बारे में जो मैंने पढ़ा था, इंटर में पढ़ा था, वो मेरे इंग्लिश लिटरेचर में था। अच्छा, सही। अगर मैं बाहर के शौर्य ग्राम की बात करूँ तो मैं उसकी शायरी से पर्सनली इम्प्रेस थी। सही। उसने जो कलम उठाया था अपने वाक़यात पे, जी। ज़िंदगी के हालात पे, सही। ज़िंदगी की तलखियों पे सही। और दीगर ऐसे जो वाक़यात होते रहे दुनिया में, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क, ठीक है। वो ज़्यादातर हादसात पे और रवैयों पे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, सही। अब अगर मैं पाकिस्तान के शौर्य कराम की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ शायर माशिक अल्लामा इकबाल से। अल्लामा इकबाल साहब, सही। इकबालियात एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट भी है। और अगर मैं अल्लामा इकबाल की बात करूँ तो उन्होंने मेरे ख़्याल से गज़ल तो कोई नहीं कही, सही। नज़में ही कही हैं। सही। शिकवा जवाबी शिकवा उनका बहुत उम्दा कलाम है। पहले उन्होंने खुद ने शिकवा किया और फिर सही। उसका जवाब भी दिया सही। मस्जिद करतबा में बैठ के सही। तुर्की में। सही। और जैसे उन्होंने जगह का सितारों से आगे जहाँ और भी जहाँ हैं, अभी के इम्तिहान और भी हैं, सही। कहीं ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाइयाँ सैकड़ों कारवां और भी। सही बात। तो एक तो डेफी डॉल्स ठीक है। जिनका के ताल्लुक वहाँ से था हॉलैंड से, और एक ये पाकिस्तान के शायर माशी कलाम था। सही। हाँ, परवीन शाह की अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर किया, वो मेरी उस्ताद रही थी। अच्छा। उर्दू लिटरेचर में बहुत उम्दा शायरा थी और इंग्लिश भी थी, बाकमाल बोलती थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी पढ़ाने गई। माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारी शोरा इकराम देखिए, सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। परवीन शाकिर एक बहुत बड़ा नाम है शायरी के हवाले से, बहुत अच्छे उनके कलाम मौजूद हैं। लोग आज भी उनके कलाम को पढ़ते हैं और उसी तरह, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कलाम कहे वो मोहब्बत के हवाले से कहे हैं। आपने उनसे मुलाकात की, कैसा पाया आपको ऐसी शख्सियत उनकी? परवीन शाकिर हाँ बहुत सॉफ्ट थी, अच्छा। बड़ी एक अच्छे अखलाक की थी, जी। धीमे लहजे में बात करती थी सही। और धीमे लहजे ही में समझाया करती थी। इवन मैं उनकी क्लास में थोड़ा यानी कम थी स्टडी में। अच्छा, मतलब थोड़ी वीक थी हाँ, आप? मैं थोड़ी वीक थी, लेकिन उन्होंने मुझ में देख लिया था कि उन दिनों मैंने वहाँ के एक आध प्रोग्राम में शायरी की भी, तो उन्होंने कहा दीवा तुम अदबी शायरी करती हो, अच्छा। अदब इस अंदाज ही पे रहना। अच्छा। तो मैंने उनकी बात को ग्राम में पढ़ा दिया, बोली दीवा तुम्हारा अंदाज रोमांटिक या गज़ल वाला नहीं है, सही। तुम्हारा अंदाज नज़म वाला है, दबी अंदाज है, तो उसी को तुम बरकरार रखना, सही। तुम आगे तक जाओ। अच्छा। और आप उनकी शायरी भी उन्होंने कभी सुनाई? आप लोगों को यकीनन ज़्यादा पढ़ती होंगी, पढ़ाती होंगी सिलेबस तो में तो शायरी? खैर हाँ, मैंने खैर बहुत पढ़ी, जैसे इस वक्त खैर मुझे ख़ास याद नहीं आ रही, जी जी। लेकिन जैसे उन्हीं की शायरी के दो मिसरे हैं कि कच्ची मिट्टी तो महकेगी, हाँ रोक सको पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, सही। कच्ची मिट्टी तो महकेगी है मिट्टी की मजबूरी। वाह वाह, क्या बात है। परवीन शाकिर साहिबा का जब जिक्र हुआ है तो उनकी बहुत सारी बातें मेरे जहन में भी हैं, और लेकिन जाहिर बातें क्योंकि इतनी ज़बरदस्त शायरा हैं। अगर हम बात करें मिर्ज़ा गालिब की, एक बड़े शोरा इकराम है जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, इसके अलावा इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, अनवर शऊर साहब हैं। ये वो शोरा इकराम हैं जिनको आज लोग पढ़ते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। इन्होंने जो उस्ताद लोग हैं सारे के सारे, जिन्होंने बहुत सारे जो नया टैलेंट अब शायरी कर रहा है, जो शायरी पढ़ रहा है, उसमें इन लोगों का बड़ा काम है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि नए पढ़ने वाले हैं, नए लोग हैं। क्या समझते हैं नया टैलेंट की जो शायरी है
वो आप समझती हैं इतनी अच्छी शायरी हो रही है? नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी। मैं टेली को इवन मैं अपने बेटे के साथ एक यंग जनरेशन के प्रोग्राम में भी गई थी बहुत अच्छा। पहले, मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए। सही। उन बच्चों ने इतनी बाकमाल शायरी की है कि मैं हैरान हूँ। वाह, क्या बात है। इतनी ईमान एक मेरे ख्याल में मेरी बेटे का हमउम्र एक लड़का था, उसने तो इंग्लिश में वाक़या करबला पे पूरी शायरी की थी, सही। जिसका अगर मैं थोड़ा सा उर्दू लिटरेचर मतलब उर्दू में मैं अगर उसको थोड़ा ट्रांसलेट करूँ जो मैं समझी जी। कि क्या समझते हो कि वाक़या करबला होना था? हाँ, वाक़या करबला होना था, सही। लेकिन वाक़या करबला करवाया गया। अच्छा। और अगर इसकी जरूरत लेकर जाए तो वो मिट्टी में समझेंगे अपने यहाँ तक ढूंढते। हाँ। बाकी तो बस ये जो एडवांस, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं है, सही। थोड़ी बहुत मैं बोल लेती हूँ, लेकिन मैं उर्दू में चूँकि मैं शायरी करती हूँ, सही। उर्दू संगा समझती हूँ, सही। तो बच्चों ने बाकमाल शायरी की थी। बिल्कुल। No doubt। अच्छा, आजकल की जो ख़वातीन हैं, लड़के तो पढ़ ही रहे हैं शायरी, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यंगस्टर लड़कियाँ भी शायरी कर रही हैं, उनकी शायरी को कैसे देखती हैं? हमारे यहाँ की जो यंग जनरेशन है लड़कियों में वो रोमांटिक शायरी करती है, रोमांटिक शायरी करती हैं। बहुत करती है। इस्तिलाही तौर पर कोई शायर आपको नजर आया कि इस्तिलाही तौर पर शायरी करते हो, जैसे कि अनवर मकसूद साहब है, इस्तिलाही शायरी भी होती है ना, बहुत सारी चीज़ों को ये टारगेट। चीज़ मुझे मैं कहूँगी यंग जनरेशन में नहीं मिली। जी हाँ, अगर मिली है तो बहुत कम मिली है। सही बात है। जैसे कि मेरी एक दोस्त है इरफान, वो प्रोग्राम करवाई करती है, उन्होंने यंग जनरेशन को बुलवाया। अच्छा। तो जैसे कि एक वहाँ पे एक लड़का था छोटा 17-18 साल का, सही। उसने कहा सीप से हम मोती भी निकालेंगे अच्छा। और समुंदर से हम नगीने भी निकालेंगे। सही। बाहर तौर तो कोशिश करनी ही चाहिए सही। कि यही हमारा काम है। तो वो कुछ एक आज़ाद टाइप की नज़म थी, लेकिन थी बड़ी मज़ेदार। हाँ, सही बात है, सही बात है। मिर्ज़ा गालिब को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? भाई पढ़ा है, लेकिन मैंने तवज्जो यूँ नहीं दी कि वो उनका जो अंदाज़ वो कुछ और ही है। बिल्कुल जनाब, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, उनकी शायरी को समझना आसान बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह अल्लामा रहे हैं। इकबाल साहब की शायरी को पढ़ना आसान नहीं है, उनको समझना भी आसान नहीं है। शायरी जो है बेसिकली उन शायरों का अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने दिल की बात होती है, जो कि वो लफ्ज़ों के ज़रिए आप तक पहुंचा देते हैं। बात ये है कि इसे समझना आपका काम है कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस हवाले से कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, शिकवा जवाब शिकवा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट देखा जाए, पढ़ेंगे जब आप लोग या हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि शिकवा क्या किया उन्होंने और किससे किया, फिर उन्होंने उसका जवाब भी दिया। वो इसी वजह से, चूँकि उन्हें अंदाज़ा था कि शिकवा के बाद जवाब शिकवा भी लिखना पड़ेगा उन्हें, और वो पढ़ने में कामयाब हुए, लिखने में कामयाब हुए। आपने शिकवा जवाब शिकवा पढ़ा? पढ़ा होता, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आपको कैसा लगा? चलिए आपने पढ़ा तो आपको पढ़ा है, लेकिन मुझे है उसमें वो एक तो मुसलमान की जो आलिम को शिकवा कर रहे हैं एग्जैक्ट। रब्बुल आलमीन से, सही। यहाँ यानी ये पूरा जो वो उनका शिकवे का जा रहा है जी। कि मुसलमान को कितनी अजमत दी, रफ़त दी, हिंदुस्तान में उन्होंने 800 साल तक हुकूमत की करे, फिर वहाँ पे स्पेन पे उनकी 800 साल तक हुकूमत रही, और तूने मुसलमान के वक्त था बहुत इनको रूज बख्शा, और अब यह है कि मुसलमान जबाल तजील का शिकार है। सही। अब यहाँ का जो सल्तनत उस्मानिया का दौर चल रहा था उन दिनों, सही। कि मालूम नहीं होता है कि मुसलमान भी जालिम हो गया, जुल्म करने पे आ गए, सारे वो शायरी अंदाज में कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल कलाम नहीं करना चाहिए। बेहतरीन। कुछ अशार आप अपने लिखे हुए हमारे तमाम देखने वालों को जी, मैं सुनाइए। तो जनाब, आज का ये प्रोग्राम, आज की पॉडकास्ट सैयदा फ़रा जुबा साहबा के साथ हम कर रहे हैं, अपना टीवी न्यूयॉर्क और अपना रेडियो न्यूयॉर्क के लिए, और इनसे इनका ताज़ा कलाम सुनाते हैं। जी जी बस शायरी। जी। तो मेरा ये आज का कलाम कुछ है ऐसा। सामने मिर्ज़ा कलीज बेग एक सिंधी शायरी के बड़े मशहूर शायर गुजरे हमारे पास में, जी। इनके बारे में मैंने पढ़ा भी था। अच्छा, इन्हीं का एक मिसरा है, महशर में चले आ गए लिए तहरीर बगल में। सही। तो अकेडमी में एक बार हमें मिसरा दिया गया और कहा गया कि अपना अपना कलाम पढ़िए। अच्छा। तो कलाम कुछ यूँ है। जी। अब फिर जो हमसे लिखवाया गया
تو میں نے اپنا کلام اس انداز میں لکھا، کہا گیا کہ جو مصرع ہے نا جی اسی کے حساب سے لکھنا ہے. صحیح تو جو لگے اس کا دربار صحیح تو ملے تحریر آندل باندل میں. واہ جو ہو جائے قیامت جو ہو جائے قیامت برپا واہ تو ہوش کسے ہو اس مشکل میں. واہ کیا بات تخلیق آدم کا مقصد کیا یہ بتا دیا رب نے. صحیح پر ملائکہ نے کہا یہ رہے گا ہر پل جنگل میں. واہ کیا بات ہے واہ جی چاہے کر لو جتنی بھی عبادت نہ ہوتی ہر چیز مقبول. واہ گر جو نہ ہو اخلاق تمہارے کسی بھی عمل میں. واہ واہ جی واہ ایک ظلم کرتا رہا صحیح کسی بھی صورت، صحیح ایک ظلم سہتا رہا صحیح دونوں چلے آئے لیے تحریر بغل میں. واہ جی واہ کیا بات کیا بات آج جو بویا ہے کل وہاں کاٹو گے، صحیح بات ہوگا فیصلہ ایک دن انتہائی سہل میں. سہل واہ جی واہ کیا بات ہے کیا خوبصورت شاعری ہے دنیا جب سے قائم جی کیا کبھی غور کیا تم نے، جی میرے رب نے سنبھالا ہے اس کو کیسے صحیح کشش سخل میں. صحیح ہیں کتنے ناداں جو سمجھتے ہیں اس دنیا ہی کو سب کچھ، صحیح جو بھول چکے ہیں ایک دن مر جانا ہے اسی رنگین محل میں. واہ جی واہ واہ حسین ابن علی کو معلوم تھا ماشاء ہونا ہے ایک دن شہید، صحیح بات کربلا کی حد پہ آ کے فرمایا جی لو آ گیا اسی سارے مقتل میں. ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پھر جم تاریخ ہوئی رقم جی ایک عظیم تر شہادت کی، صحیح ہے آج بھی ذکر حسین بلند تا قیامت تک مسلمان کی محافل میں. واہ جی واہ ماشاء اللہ کیا بات فرزانگی ہے کیا جی دیوانگی ہے کیا، صحیح ہے ایک باریک سی حد دیبا جی بس اسی بے محل میں. واہ جی واہ ماشاء اللہ محشر میں چلے آئے لیے تحریر بغل. واہ جی واہ بہت ہی زبردست شاعری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے زیبا صاحبہ نے سنوائی. زیبا صاحبہ پروگرام کے آخری کے لمحات میں اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ینگسٹرز آپ کے بچے نئے لڑکے آ رہے ہیں، آپ سینئر شاعرہ ہیں، پڑھ رہی ہیں، ایک عرصے سے آپ شاعری کر رہی ہیں، کیا پیغام دیں گے ان کو خاص طور پہ ینگ بچوں کو میں دیکھیں اگر تو ینگ جنریشن ہے تو سب سے پہلے تو میں ان کو کہوں گی اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کریں. صحیح بات ہے بالکل صحیح شاعری جس بھی ٹاپک پہ کر رہے ہیں جی اس کے حوالے سے اس سبجیکٹ پہ کمان لیں، بالکل عبور ہو. بالکل اب وہ اسلامی ہسٹری کا سبجیکٹ وہ انگلش ہے وہ اردو ہے صحیح یا وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے پھر جو بھی ان کا انداز ہے شاعری کا جی اس انداز کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح وہ بحر کا ردیف کا قافیے کا خیال رکھیں. صحیح بات پرانے شعراء کرام نے جو بھی ان کے پسندیدہ شعراء کرام ہیں جی اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. صحیح اب وہ انڈیا کے شعراء کرام ہیں یا پاکستان کے ہیں یا یورپ امریکہ کے ہیں، کہیں کے صحیح بھی صحیح لفظوں کو جو بھی وہ استعمال کریں شاعری میں. جی میں کہتی ہوں شاعری ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہوتی ہے. صحیح ڈائریکٹ شاعری نہیں ہوتی پھر وہ نثر نگاری میں آئے گی. صحیح تو زیادہ سے زیادہ ڈکشنریوں کا مطالعہ کریں، صحیح اردو کی ہو یا انگلش کی ہو، وہ جس بھی زبان میں شاعری کریں. صحیح صحیح اور آف کورس اپنے زندگی پہ بھی نظر ڈالیں، صحیح والدین کی زندگی پہ بھی نظر ڈالیں، صحیح موجودہ حالات واقع کیا ہیں اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں، ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی شاعری کریں. بس میں یہ محسوس کرتی ہوں. اچھا یہ بتا دیجیے آخری ایک سوال اور جو پروگرام بھی کلوز کر رہے ہیں کہ انڈیا میں کون سی شعراء کرام ہیں جن کو آپ نے سنا ہے اور پسند آئے آپ کو، کیونکہ انڈیا میں ہمیں لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور آج بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو کیا کہیں گے، ان کے کون سے شعراء کرام ہیں
जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं देखिए, इंडिया के शायर अकराम के हवाले से मैं सच बात करूँ, जी जी। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं अगर वहाँ के सिंगर की बात करूँ, जी जी। लता मंगेशकर, बड़ा नाम, आशा भोसले, बड़ा नाम, जगजीत सिंह बड़ा नाम। और अलीशा चुनैन, बिल्कुल जनाब, बड़े आर्टिस्ट। हाँ, नादिया हसन के हम हसन, पाकिस्तान बहुत बड़ा। जबकि नादिया हसन खुद मेरी फेवरेट है हमेशा से, हल्की सही। फुल्की सिंगिंग में उनका एक नाम होता है। सही बात। और फिर इनके बाद शोएब हसन है। सही। अच्छा, आलमगीर है, शेख, ये मैं यहाँ के सिंगर को ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन इंडिया के सिंगर में मैंने कहा जैसे लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, जगजीत सिंह है, ये हैं। पाकिस्तान के सिंगर में टॉप क्लास मेहंदी हसन है। सही बात। मेहंदी हसन ने अपनी शायरी पे मेरे ख्याल में गीत निगारी भी की है, सही। सुनने में ये भी आया है। सही। जैसे तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही। माना कि महफिल जमा और हंसी है, सही ये बात। उनकी शायरी भी रही है। सही। और इसी तरह से एक और उनका बड़ा मशहूर वो गज़ल गुजरी है, मुझे तुम नज़र से गिरने तो रहे, मुझे तुम कभी भी भुला नहीं सकोगे, बुलाने से। इस हवाले से। तो बस इतनी में नॉलेज। बिल्कुल जनाब, आज की ये पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करते हैं। हमारी मेहमान शायरा सैयदा फ़राह जीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने शायरी पर बात की, आज हमने कुछ सिंगिंग पर भी बात की है, पाकिस्तान सिंगिंग हो और या इंडिया के सिंगर्स हो, उन पर भी हमने गुफ्तगू की है। बहुत अच्छी शायरी आपको आज हमने सुनवाई है और यकीनन इस तरह की मज़ीद पॉडकास्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मुझे आज की इस पॉडकास्ट से याद दिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।